अगर आप किसी हाई वैल्यूड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सा इक्विपमेंट इंपोर्ट करके लाया गया होगा। इस इंपोर्टेड इक्विपमेंट की एक वारंटी भी मैन्युफैक्चरर ने दी होगी। ये वारंटीज़ का मकसद ये होता है कि एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम तक अगर आपके इक्विपमेंट के अंदर कोई भी डिफेक्ट आ जाता है या उसका कोई मशीनी पार्ट नहीं काम करता, तो ऐसे में मैन्युफैक्चरर उसको सही करेगा या रिप्लेस कर देगा। एक कन्फ्यूजन आम तौर पे लोगों के ज़हन में होती है कि वारंटीज़ और गारंटीज़ में क्या फ़र्क होता है। वारंटीज़ हमेशा मशीन पार्ट्स की होती हैं, यानी वो इक्विपमेंट या वो इंस्ट्रूमेंट जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से सप्लाई किया गया है, अगर वो मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक फंक्शन नहीं कर रहा, तो ऐसे में मैन्युफैक्चरर ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इसको रिप्लेस करे या रिपेयर करे। लेकिन ये जो वारंटी पीरियड होता है, ये एक सर्टेन टाइम लिमिट तक होता है। ये लिमिट एक्सटेंड कराई जा सकती है और इसके लिए आम तौर पर मैन्युफैक्चरर एक इंश्योरेंस भी करवा देते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट फिर वो क्लाइंट से ज़रूर लेते हैं। गारंटीज़ वो एश्योरिटीज़ होती हैं जो कि परफॉर्मेंस रिलेटेड होती हैं। मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने अगर एक कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जारी किए हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस जारी की हैं और कॉन्ट्रैक्टर उन स्पेसिफिकेशंस और कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक परफॉर्म नहीं करता, तो उस सूरत में गारंटीज़ रिवोक हो जाती हैं या गारंटीज़ ली जाती हैं। लिहाजा गारंटीज़ और वारंटीज़ के दरमियान यही एक डिफरेंस होता है कि वारंटी हमेशा इक्विपमेंट या जो मटेरियल इंपोर्ट करके या कोई हाई वैल्यूड मटेरियल जो है वो क्लाइंट को दिया जाता है, उसकी होती है। और गारंटीज़ जो है उसका ताल्लुक सर्विस से भी होता है और मटेरियल से भी होता है। और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो आम तौर पर क्लाइंट डिफाइन होती हैं, लेकिन वारंटी के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो आम तौर पर मैन्युफैक्चरर डिफाइंड होती हैं।